फैक्ट्री से निकलने वाला ये काला धुआं शिकारपुर वासियों के लिए बन चुका है जी का जंजाल। सांस लेना हुआ शिकारपुर वालों के लिए दुर्भर और आसपास घनी आबादी एवं राज्य के नवोदय विद्यालय होने के बावजूद भी फैक्ट्री स्वामी के दोबारा अपनी फैक्ट्री से जहरीला धुआं बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो फिलहाल मैं आज आपको खबर बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ। जो उधर आप एक फैक्ट्री देख रहे हैं और आसपास धुओं का ऐसा अंबार सा लगा हुआ है कि मानो सर्दी के मौसम में कहीं से धुंध आ गई है। पर फिलहाल जैसे कि आप सभी को पता है, जून का महीना है, चिलचिलाती गर्मी है और हम किसी पर्वतीय इलाके में भी नहीं हैं। ये जो आपको आस पास धुआं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है और जैसे जैसे शाम का समय सूरज ढलता जाएगा, जो ये अंधेरा है, ये अंधेरा पूरे गांव को अपनी आगोश में ऐसा ले लेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मानो सर्दी के मौसम में धुंध आ गई हो। अब जो इधर आप फैक्ट्री देख रहे हैं, ये फैक्ट्री एक राणा फैक्ट्री करके है और यहाँ पर लोहे की एंगल बनाई जाती है जिसमें चिमनियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। और जो इसकी चिमनियाँ थी उनकी हाइट बहुत कम है और कुछ चिमनियाँ बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में धुआं इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ठीक इधर थोड़ी सी दूर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं, पर इस धुएं के कारण उन्हें भी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या क्या उनको समस्याएं आती है। और पिछले कुछ दिनों से लेकर इस फैक्ट्री को लेकर फेसबुक पर कई तरह की पोस्टें डाली गई थी और माननीय विधायक उमेश कुमार ने भी उसका संज्ञान लिया और 2 दिन का समय दिया था और मुख्यमंत्री को भी पत्र दिया। अब देखते हैं उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, पर हम मौके की रिपोर्ट लेने के लिए और स्थानीय लोगों से जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं का उन्हें सामना करना। लोग हमारे साथ हैं तो इनसे पूछ लेते हैं किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपका मकान यहाँ पर है, फैक्ट्री से महज लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं? दिक्कत तो होती है कि मतलब जैसे छत पे कपड़े अपने सुखाना है, छत भी गंदी होती है, मतलब सांस के साथ मतलब ये अंदर जाता है, बाहर भी नहीं बैठ सकते, ऊपर भी नहीं बैठ सकते, ना लेट सकते हैं, मतलब दिक्कत तो बहुत सारी है। इस तरह के लोग बता रहे हैं कि अगर आप सफ़ेद कपड़ा छत पर सुखाते हैं तो उसका काला पड़ जाता है। हाँ, उस पर धुआं जमता है तो काला तो वो होता ही है। यहाँ तक धुआं आ जाता है, धुआं आता है, सांस लेते हो कि बड़ी कठिनाई होती है। सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बाहर भी नहीं बैठ सकते, मतलब ये देखो ऊपर तो नहीं, मतलब बाहर भी नहीं बैठ सकते, मतलब बाहर भी खुले में सांस नहीं ले सकते इस गर्मी के मौसम में। हाँ जी, सांस नहीं ले सकते। साल बन रही है फैक्ट्री एक तरीके से आ रही है और लोग बता रहे हैं कि इस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, कि उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कॉलोनी की जब स्थापना हुई थी सन 1987-88 में, जब इस कॉलोनी की स्थापना हुई थी, ग्राम शिकारपुर से ये ज़मीन ली गई थी। उसके बाद बराबर में जो प्लॉट नंबर 1 जिसको कहा जा रहा है, जहाँ पे कि आपका राणा इस्पात फैक्ट्री से नाम दिया गया है, हमें तो ये भी नहीं पता, जानते भी नहीं। लेकिन जो आज इस कॉलोनी के स्थापित होने के बाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि फैक्ट्री के कुछ नियम होते हैं कि कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में बस्ती नहीं होनी चाहिए, हरे पेड़ पौधे उसके नज़दीक में नहीं होने चाहिए, फल पौधे उसमें नहीं होने चाहिए, कोई स्कूली संस्था नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट हैं वो नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद भी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए पर्यावरण से जो विभाग से जो संबंधित लोग हैं, उन लोगों ने इस व्यक्ति को यहाँ पर ये फैक्ट्री स्थापित कराई। जो कि दिक्कतें क्या क्या होती है इस धुएं से? देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग तो अपने उम्र दराज क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। हमें तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो इस फैक्ट्री ने पिछले 8-10 साल में कराई दिया है। इसके साथ साथ जब यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, इसके अंदर आदमियों की मौतें भी होती है, जिसका कोई आंकड़ा भी नहीं है। सरकार को सब कुछ पता है ये, लेकिन सब उसको नज़रअंदाज करते हुए उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? ये शासन को, प्रशासन को, सब। तो इस फैक्ट्री से जो जहरीला धुआं निकल रहा है और लगातार हम कॉलोनी वासियों से, गाँव वासियों से आपकी बात करा रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं और इनसे भी जान लेते। भाई साहब, जैसे कि लगातार लोग हमें बता रहे हैं यहाँ पर धुआं निकलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये है कि ये फैक्ट्री है, ये आवासीय कॉलोनी से लगी हुई है, अभी पुरानी फैक्ट्री है। फैक्ट्रियाँ चलती हैं, लगी रहती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खुली हुई है, इसमें कोई चिमनी नहीं है। रात भर खुला धुआं चारों ओर फैलता है और ये धुआं इतना फैलता है कि लोग सो जाते, पता नहीं चलता। मकानों की छतें भी काली हैं और अगर इसी हाल से अगर ये चलता रहा
तो निश्चित तौर से न गरीब बचेगा न अमीर, और निश्चित तौर से आदमी 10-12 साल के बाद हॉस्पिटलाइज होगा और उसकी मौत निश्चित है। आप जैसे कि बता रहे हैं, क्षेत्र के लोग बीमार भी हैं, पीड़ित भी हैं, और जानकारी मिली आप राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भी आपने सेवा दी है, तो वहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं उनको भी समस्या ही आती है, सिर्फ कॉलोनी में फैलता है धुआं। नहीं, नवोदय विद्यालय में भी इसकी चर्चा हुई थी, कॉलोनी के लोग भी कर रहे हैं, गाँव वालों ने भी किया था, लेकिन वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि जब तक इस चीज़ को लीगली तौर से आम मीडिया के द्वारा, आम जनों के द्वारा एक आंदोलन के तौर पर नहीं किया जाए, तब तक इसका इलाज संभव नहीं। और फिर खुला धुआं चलता है, चिमनियाँ तक नहीं लगाई गई हैं और पूरी दिन रात फैक्ट्री चल रही है, और ये निश्चित है कि इस धुआं से एक ऐसा है कि एक महामारी से भी बड़ा रूप है। बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ पर वो भी पीड़ित होते हैं, बीमार पड़ जाते होंगे। सारे पीड़ित हैं, सब पीड़ित हैं, सब चर्चाएं कर रहे हैं, सब इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से इस पर कोई अभी प्रॉपर काम नहीं किया। जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया, ये बात पूर्णतः सत्य है, और विभाग में रहे हैं और यहाँ भी हम लगातार देखते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पूरी बात एकदम सही है। जैसे धुआं निकलता है, असर डालता है, बीमार पड़ते हैं लोग। क्योंकि मेरा घर कोने में होने के कारण कम प्रभावित धुआं या दिक्कत आ जाता है, लेकिन जो इनके आसपास के मकान हैं या नवोदय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, तो वो मैं वहाँ से देखता हूँ, अपने घर के स्तर से देखता हूँ, तो वो पूर्णतः धुआं धूषित हो जाते हैं। दूसरा मतलब पहले एक लेयर, जैसे सर्दी के मौसम में धुंध निकल जाती है, उससे भी बदतर, उससे भी बदतर हाल। उससे बदतर। तो लगातार हम आर्मी कॉलोनी से आए और अब शिकारपुर गांव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, शाम का समय है और आसपास धुआं मंडराने लगा है। मान लो ये सर्दी का मौसम, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि जो कॉलोनी वासियों ने बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है। भाई साहब, कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि शाम के समय यहाँ लगभग धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक फैक्ट्री है यहाँ पर, वहाँ से धुआं निकलता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या आपने विधायक जी को या किसी को इस बारे में ज्ञापन दिया अभी तक कि समस्या का समाधान होना चाहिए? भाई ये तो तुम लोग खुद ही देख लो, तो आपके सामने हो जो कुछ भी है वहाँ तो लोग इसके ऊपर बोल रहा है। रही बात जनप्रतिनिधि को सूचना करने की, वो हमारे प्रधान जी हैं सतीश कुमार जी, इन्होंने जानकारी दिया उनके संज्ञान में। किनकी जानकारी में दिया है? उमेश कुमार के, उमेश कुमार जी के विधायक हैं, उनकी जानकारी में दिया। उन्होंने कहा हम आपकी बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे आपको और इसका समाधान भी देंगे। कह रहे हैं कि विधायक जी को आपने ज्ञापन दिया, प्रधान जी कह रहे हैं कि उमेश कुमार जी को ज्ञापन दिया था, और उमेश कुमार जी ने भी फेसबुक पे जो पोस्टें वायरल हो रही थी, लोग गाँव के बार बार पोस्ट डाल रहे थे और फैक्ट्री के धुएं की वीडियो बना के भेज रहे थे, तो विधायक जी ने क्या उस पर संज्ञान लिया और उन्होंने क्या कहा है? प्रधान जी, विधायक जी ने, आप बताएंगे? जी, विधायक ने तुरंत एक्शन लिया आपके साहब इसमें, और तुरंत सीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, उनके कार्यालय को अवगत कराया, उन्होंने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है, बहुत ही जल्दी मतलब कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और यहाँ चिमनी भी उनकी राणा जी से भी बात हुई, कादिर राणा जी से, 1.5 महीने का समय लिया उन्होंने बनाने के लिए। और विधायक जी ने हमारे कहने से तुरंत एकदम, जब उन्होंने फेसबुक पे देख के हमसे पूछा है वास्तव में ये गलत हो रहा है, हम कहा माननीय विधायक जी गलत हो रहा है, उन्होंने तुरंत 2 ही मिनट में लेटर लिखकर सीएम साहब को दिया दिया, पूरा आश्वासन दिया उन्होंने कि हम इसे 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल सही कराएंगे और किसी भी गरीब जनता को परेशान नहीं होने देंगे। क्या लगता है आपको, माननीय विधायक जी ने जो पत्र लिखा है उस पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल पक्का होगी जी। ये तो हमारे एक ऐसे माननीय विधायक है उमेश कुमार जी, उनके लेटर को कोई नहीं करने का, उनके लेटर को तुरंत कार्रवाई होती है। ये तो उत्तराखंड में एक ऐसे विधायक बने हैं यहाँ, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा विधायक होगा, इनके उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। हमें पूरा आश्वासन, हमें 2 महीने में इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप कह सकते हैं कि विश्वास के साथ कि 2 महीने में समाधान इस समस्या का हो जाएगा? जी जी जी, बिल्कुल होगा। माननीय विधायक ने तो 2 महीने का सभी पहले का समय लिया। आज पहले ये थे गाँव के सतीश प्रधान जी, और लगातार वो लोगों से बात कर रहे हैं हम, और कॉलोनी वासियों से बात की, उन्होंने राय रखी और ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। रिपोर्ट की हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं, या कहें वो धुआं जहाँ से इस पड़ताल की आरंभ हुआ और जिस पोस्ट को लेकर माननीय विधायक ने संज्ञान लिया, स्वयं वो व्यक्ति या वो युवा नौजवान साथी हमारे साथ है। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका आभार है जो आपने इस क्षेत्र की जन समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। धन्यवाद शुभम भाई। तो मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि हम सफर ही हैं या मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, और
जब आपने उस पोस्ट को डाला तो किन किन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया आई और माननीय विधायक जी की ओर से आपको क्या आश्वासन दिया गया, आपको क्या जानकारी मिली? देखिए भाई, सुबह मैंने जो पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, एक रात जैसे मैं घर आया तो देखा घर में धुआं, एक बुरा आलम था। मेरी भांजियाँ आई हुई थी छोटी छोटी और पूरी तरह से खांस रही थी। ये समस्या तो काफ़ी दिनों से थी, पर उस दिन देख कर थोड़ा लगा, जब एक छोटी बच्ची को मैंने खांसते देखा तो मैंने वो एक सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, जिसके लिए वैसे हम काफ़ी दिनों से इसके फ़ोटोज़ वगैरह जो ले रहे थे गांव में आसपास से चारों तरफ से, जहाँ पे हम जाते जैसे में धुआं दिखता था तो फ़ोटो ले लेते कि मेरे भाई हैं दीपक, तो उन्होंने भी काफ़ी डाटा इकट्ठा कर रखा था। तो फिर उन्होंने की एक हमारे साथ में चाचा जी हमारे मैक सिंह जी, उन्होंने भी डाली। गांव के काफ़ी युवा लोगों ने जो है इसके बारे में पोस्ट डाली और उमेश कुमार जी को टैग किया गया, संबंधित डिपार्टमेंट्स को टैग किया गया। तो उसका ये थोड़ा सा अभी ये हुआ कि प्रधान जी का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि इनका जो है संपर्क है विधायक जी से, जो स्थानीय विधायक उमेश कुमार जी, तो उन्होंने जो है इसमें एक लेटर जो है अपने लेटर हेड पे लिख के मुख्यमंत्री को सेंड किया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उचित कार्रवाई है। देखते हैं अभी क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है जनमानस के लिए, नहीं होती है तो एक आंदोलन तो हमें करना, क्योंकि हमें तो यहीं रहना है। अब हम ऐसा नहीं है कि अपना घर छोड़ के चले जाए या कहीं हमें जाना है, तो यहीं रहना है, ऋषि के लड़ना है। धुएँ का आलम जो है आप देख ही सकते हैं, आपने देखा है कुछ कैसा है। तो विधायक जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या निवेदन करना चाहेंगे आप हमारे चैनल की ओर से? जैसे कि वो स्थानीय विधायक हैं, पहला फर्ज बनता है वो आपकी समस्या का समाधान करें। देखिए, विधायक जो है, जनता विधायक क्यों चुनती है? जनता इसलिए चुनती है कि काम हो सके, और काम एक, देखिए फैक्ट्रियां हैं, रोजगार भी होगा। विधायक जी ने बात उठाई रखी है 70% जो है स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो आदमी काम करने योग्य नहीं रहेगा, और काम करने योग्य नहीं रहेगा तो फिर रोजगार का तो कोई लाभ ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए जो है प्राथमिकता होनी चाहिए, और शिकारपुर, हजरपुर, कैंपुर, जोतितुल्ला जो आसपास लंडोरा के क्षेत्र में काफ़ी ये पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है फिलहाल के टाइम में। चलिए, लोगों को कहना है कि माननीय विधायक जी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ही इस घटना का संज्ञान लिया और तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर इस समस्या को अवगत कराया। अब देखना है कि आने वाले 2 महीने इन क्षेत्रवासियों के लिए क्या खुशी की खबर लाते हैं और इस धुएं से इनको निजात मिल पाती है या नहीं। पर हम भी आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि उन अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन तक पहुंचे और इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।